हमारे साथ मीत ब्रदर्स के मनमीत सिंह जो है वो जुड़ गए हैं। इस खबर पर उनकी राय भी जानते हैं। मनमीत जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। ये जो खबर यहाँ पर आई है कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर निर्देश दिया है कि जो शादियां हैं उसमें बॉलीवुड संगीत के लिए अब लाइसेंस फीस जो है वो नहीं देनी होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? अलग अलग तरह की राय है इस पर कि मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? सर, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है इस पे कि देखिए, ये जो हम म्यूजिक बनाते हैं ना, तो ये म्यूजिक जो होता है सर, ये क्योंकि शुरू से ऐसा रहा है कि म्यूजिक के ऊपर कोई ज्यादा, जब सुनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चना पड़ा है। पहले लोग कैसेट्स खरीदते थे तो एक टाइम पे पैसा देके आप म्यूजिक सुन सकते थे। अब क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का माध्यम म्यूजिक है। म्यूजिक से ऊपर एंटरटेनमेंट इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है कभी। जो क्योंकि वो आपकी हर इंसान की जिंदगी में सुबह से रात रहता है, उनके फोन में रहता है, उनकी जिंदगी में रहता है। पर जो चीज आपको सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रही है, तो जो लोग उसके पीछे हैं, जो लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं, वो भी, उनके भी घर हैं, उनका भी कोई पेंशन प्लान होना चाहिए जो आपको एंटरटेन कर रहा है। तो ये जो रॉयल्टीज कलेक्ट होती हैं, जो चाहे वो शादियों से हो या किसी प्राइवेट फंक्शन से होती हैं, अब जैसे वो सारे जो पुराने म्यूजिशियंस हैं, जिनकी अब एक समय के बाद म्यूजिक में आपका कोई बिजनेस बचता नहीं है, रोजी रोटी बचती नहीं है, तो ये उनका पेंशन प्लान बनता है। ये जो आईपीआरएस से जो रॉयल्टीज आती हैं, इससे हमारे पुराने म्यूजिशियंस और हम लोगों ने भी जो म्यूजिक बनाया है, तो उसका सही जो एक्चुअल हमको मिलना चाहिए, जो एक्चुअल हम डिजर्व करते हैं, वो इन तरीकों से आता है। क्योंकि हमारे गाने यूज किए जा रहे हैं, उनको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। तो अब आपको अगर ये लगता है बात इसका होती है, संगीतकारों पर, सिंगर्स पर असर पड़ेगा? ये उनके लिए होना चाहिए। सॉरी, तो आपका ये कहना है कि इसका संगीतकारों पर, जो सिंगर्स हैं उन पर इसका असर पड़ेगा, उनके लिए रॉयल्टी उनको मिलनी चाहिए थी? सर, क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क जरूर पड़ेगा, और रॉयल्टी बिल्कुल मिलनी इसलिए चाहिए कि अब देखिए, अब शादी कोई, अब हम बोले कि अगर हम कोई पूजा पाठ का काम है या कहीं मंदिर या गुरुद्वारे पूजा में कोई चीज यूज हो रही है, उस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी ईश्वर से जुड़ रहा है। लेकिन शादी तो एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट वाला, शादी में आजकल आप सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में लोग शादियों में एंटरटेनमेंट पे खर्चते हैं। सो जब हर चीज पे, जब एक स्टेज बनाने वाले को भी पैसा मिल रहा है, एक साउंड लगाने वाले को भी मिल रहा है, फूलों वाले को मिल रहा है, खाने पीने वाले को मिल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर म्यूजिक आप हटा दीजिए शादियों से, तो शादियों का रस तो खत्म हो जाएगा। तो लेकिन जिन लोगों ने वो मनमीत चीज जी, बनाई, म्यूजिक के लिए भी तो, आप लोगों के लिए भी तो ऐसा है ना कि अगर शादियों में कोई गाने इस्तेमाल होते हैं तो वो यादगार बन जाते हैं हमेशा के लिए। हम कम 80s 90s के गाने देखते हैं जो आज तक चलते हैं। सर, यादगार तो एक बात होती है। अब अगर आप एक सड़क पे 10 लोग को रोक के पूछिए कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जो 1 अरब शादियों में बजता है, या मेरे यार की शादी है, ये किसने बनाया? इसका म्यूजिक और इसका संगीतकार बताइए कौन है, और इसका लेखक बताइए कौन है। और अगर 10% ने भी बता दिया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। सर, फेम एक अलग चीज होती है, जी। नाम एक अलग चीज होती है। लेकिन आज रवि जी ने जिन्होंने गाने बनाए थे, जो हर शादी जिसके बिना अधूरी है, अब हम उनकी बनाई हुई चीज, क्योंकि वो दिखती नहीं है, तो उसको हम प्रोडक्ट नहीं मानते। लेकिन आप एंटरटेनमेंट तो यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने बनाया है जिस चीज को, अब हम, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, सिंपल भाषा में बताता हूँ कि कोई इमारत बनाती है, जैसे कोई कंट्री, और उसको देखने लोग जाते हैं, तो इमारत तो बन गई एक बार, तो बार बार आज भी पैसे पैसे चलिए, लेके तो आप आपका आपका ताजमहल के अंदर आपका पैसे लेके क्यों जा रहे हैं? जी, तो आपकी राय यहाँ पर एक तरह से ये भी है कि अब मेहनत कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसकी उसकी रॉयल्टी जो है वो मिलनी चाहिए। जो कंपोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, उनको अगर उनका इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनमीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए, अपनी राय इस पर रखने के लिए।